फिलहाल बावड़ी में काम रोक दिया गया है सरकार के कहने से। ये बावड़ी जहाँ पर है संभल एरिया में, कभी सुल्ताना डाकू का राज हुआ करता था। तो जो वो अमीरों लोगों को लूटा करता था और उनसे जो खजाना लूटा करता था वह इसी बावड़ी में छुपा दिया करता था। तो ये है सुरंग जिसमें खजाना है। सरकार भी डरती है यहाँ से खजाना निकालने के लिए। बावड़ी का व्यू देखिएगा, यह है सामने सुरंग नज़र आती हुई और दाएं बाएं हमें इसकी मेहराबें नज़र आती हुई। सामने है गलियारा, पर हमें रहस्यमयी सुरंग नज़र आ रही है जो कि सीधे बावड़ी की ओर जाती है। देख सकते हैं ये रहस्यमयी सुरंग। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल हम कल्याण व्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं हम दोस्तों कि आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर चलते हैं हम संभल की ओर। जैसा कि सब जानते हैं संभल में रहस्यमयी बावड़ी निकली है और वहाँ का जो इतिहास है वो आपके सामने हम लाएंगे। तो आइए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों सामने देख सकते हैं रहस्यमयी बावड़ी का व्यू। इस बावड़ी में काम रोक दिया गया है फिलहाल। पता नहीं सरकार क्यों डर रही है यहाँ से खजाना निकालने के लिए। तो देख सकते हैं व्यू सामने बिल्कुल अब खाली हो चुका है, मजदूर भी नहीं है यहाँ पर और काम रोक दिया गया है। ये सारा मलबा जो देख रहे हैं आप, ये बावड़ी के अंदर से निकला हुआ है, यहाँ पर मौजूद है। कुछ मलबा उठा लिया गया है और ये देख सकते हैं रहस्यमयी ये सुरंग है। ये जाने कहाँ निकलती है, किसी घर के अंदर निकलती है। जो घर है फिलहाल घर को खाली कराया जाएगा, प्रशासन का ऐसे मानना है। इस रहस्यमयी बावड़ी में इतना खजाना है कि इसे निकालने से सरकार भी डर रही है। यह एक रहस्य है दोस्तों। सामने देख रहे होंगे आप, फिलहाल बावड़ी में काम रोक दिया गया है सरकार के कहने से। सरकार को भी यहाँ पर डर है कि क्या निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर काम रोक दिया गया है। सरकार भी डर रही है यहाँ से खजाना निकालने के लिए। तो सामने देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर ये मेहराबें नज़र आ रही है जो रहस्यमयी तरीके से यहाँ पर बनाई गई थी। देख सकते हैं सामने, देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा मलबा पड़ा था। मिट्टी और जो कचरा था सब बाहर निकाल दिया गया है। इस बावड़ी को बिल्कुल अब साफ़ सुथरा कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये बावड़ी निकली है ज़मीन के अंदर से, जिसमें कूड़ा और करकट इतना भरा हुआ था कि पूछो मत। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये व्यू है रहस्यमयी बावड़ी का, जिसमें मेहराबें नज़र आ रही है, कॉलम नज़र आ रही है और मिट्टी कुछ सामने जो है जो अभी फ़िलहाल उठाई जाएगी बाद में। तो ये देख सकते हैं डिज़ाइन आर्किटेक्चर। तो दोस्तों एक बार फिर दर्शन कर लीजिए, दीदार कर लीजिए सामने इन गलियारों का जो रहस्यमयी बावड़ी में आपको नज़र आते हैं। तो देख सकते हैं किस आर्किटेक्चर में यह डिज़ाइन बना दिए गए हैं। ये देखिएगा, ये दाएं इसके जो देख रहे हैं आप, ये इसकी मेहराबें हैं और बाएं जो देख रहे हैं इसमें आले हैं। उस समय शायद रोशनी करने के लिए बनाए होंगे, दिए वगैरह रखते होंगे। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सामने का आर्किटेक्चर। और ये फिर इस साइड भी हमें गलियारा नज़र आता है। देख सकते हैं इसमें लाखोरी ईंटें लगी हुई है और सुर्खी और चूने से इस पर प्लास्टर करा हुआ है जो प्राचीन समय को यहाँ पर दर्शाता है। एक गलियारा इस साइड भी है, सामने मिट्टी का ढूँ लगा हुआ है। तो फिलहाल काम रोक देने के कारण अभी इसकी सफाई सही प्रकार से नहीं हो पाई। कहीं कहीं से इसकी सफाई कर दी गई है जो आपके सामने है, ये देख रहे होगे आप। और यहाँ देखिएगा दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला आपके सामने ये दृश्य नज़र आ रहा है। यह है जो सुरंग दिख रही है, यह एक मकान के अंदर से बनाई गई है। यह भी एक बावड़ी का हिस्सा है। इसके ऊपर मकान बना था, फिलहाल वो मकान ध्वस्त कर दिया गया है। और ये बावड़ी का व्यू देख सकते हैं, ये एक सुरंग है और यह सुरंग खजाने तक जाती है, ऐसा ही बताया जा रहा है। जो अंदर कुआं है जहाँ पर खजाना दफन है, यह सुरंग वहीं तक जाती है। यहाँ फिलहाल मकान था, मकान ध्वस्त कर दिया गया है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर खोदा गया है, खोद कर आपके सामने व्यू है, ये देख सकते हैं। ये घर की दीवारें सामने नज़र आई होगी। यहाँ पर घर था, घर को तोड़ दिया गया है और घर को तोड़ने के बाद यहाँ पर हमें रहस्यमयी सुरंग नज़र आ रही है जो कि सीधे बावड़ी की ओर जाती है। देख सकते हैं ये रहस्यमयी सुरंग जो आपके सामने है। यहाँ सामने देखिएगा जो रहस्यमयी ये बावड़ी है, इसी की बावड़ी पर जो घर बना था उसकी नींव रखी हुई है, ये सामने देख सकते हैं। और ये रास्ते जो सामने हैं ये जाते हैं सुरंग की ओर। दोस्तों ये वीडियो में नया अपडेट निकल कर सामने आया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर घर तोड़ दिया गया है और घर तोड़ने के बाद जो हिस्सा एरिया बावड़ी का था वो हमें साफ नज़र आता है, सामने देख रहे होगे आप। तो ये जो ईंटें हैं, ये जो ईंटें पुराने समय के टाइम की जो बावड़ी है उस पर घर बना दिया गया था। तो मजदूर फिलहाल लगे हैं, सामने देख सकते हैं। उस पर खुदाई का काम इधर जारी है, लेकिन जहाँ पर सुरंग है वहाँ पर काम रोक दिया गया है सरकार के कहने से। तो ठीक सामने देख सकते हैं आप, दीवारें हमें नज़र आती हुई। इस बावड़ी में दीवारें बनाई गई थी। जो यहाँ पर रहतवान थे, यहाँ के जो रहते थे, उन्होंने यहाँ पर इस बावड़ी पे कब्जा कर रखा था, जिस कारण इस बावड़ी पर यहाँ पर घर का निर्माण कर दिया गया था। ये देख सकते हैं आप। घर को ध्वस्त करने के बाद यहाँ पर अभी काम चालू कर दिया गया है ताकि जो रहस्य यहाँ पर दफन है
वह हमारे सामने आ सके, हम सबके सामने आ सके। तो व्यू देख सकते हैं सामने का, सामने घर टूटा हुआ है, सामने हमें बुनियादें नज़र आती है जिस बावड़ी की थी। तो दोस्तों ये देखिएगा यहाँ का नज़ारा। एक बार फिर हम बावड़ी की ओर बढ़ गए जहाँ पर मैन मुख्य सुरंग है। तो यहाँ के व्यू देखिएगा आप, हमें लाखों ईंटें सामने नज़र आती हुई। यहीं पर रहस्य दफन है, यहीं पर खजाना दफन है। इस बावड़ी के बारे में एक बात सामने आई है, ये बावड़ी जहाँ पर है संभल एरिया में, कभी सुल्ताना डाकू का राज हुआ करता था। तो जो वो अमीरों लोगों को लूटा करता था और उनसे जो खजाना लूटा करता था वह इसी बावड़ी में छुपा दिया करता था। तो देख सकते हैं इस बावड़ी का व्यू। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर आज भी सुल्ताना डाकू का खजाना दफन है। सुल्ताना डाकू को आप सब जानते होंगे। सुल्ताना डाकू एक प्रसिद्ध चोर था भारत का, जो जिसने अंग्रेज़ों को भी नहीं बख्शा, अंग्रेज़ों को भी उसने लूटा। उसका किला बना हुआ है नजीबाबाद में, जो कभी हम उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अगर आप कमेंट में हमें कहेंगे तो हम दिखाएंगे उसकी वीडियो भी। तो फिलहाल ये प्राचीन बावड़ी का व्यू देख सकते हैं। ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ इसके अंदर को आती हुई, और ये महराबें नज़र आती हुई, ये गलियारे हैं इसके रहस्य में ही, ये देख सकते हैं आप। ये सीढ़ियाँ नज़र आती हुई, यहाँ देखिएगा, यह है सुरंग जिसमें खजाना है। सरकार भी डरती है यहाँ से खजाना निकालने के लिए। तो देख सकते हैं अभी काम रोक दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बावड़ी में अतूक खजाना है जो अंदर छिपा हुआ है। बावड़ी के बारे में एक बात और सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 1857 के समय की है बावड़ी बनी हुई है, और उस समय जब यहाँ पर आंदोलन हुआ तो जो क्रांतिकारी हुए भारत के, उन्होंने अंग्रेज़ों से हथियार छीनकर इसी बावड़ी में छिपा दिए थे। तो यहाँ पर ऐसा मानना है कि हथियार भी निकल सकते हैं। सामने देख सकते हैं आप, यही है रास्ते हैं जो रहस्यमय तरीके से बंद हो चुके हैं, और इसके दाएं बाएं और सामने रास्ते हैं जो जाने कहाँ निकलते हैं, और इन्हीं में खजाना है। तो आप सामने देख सकते हैं मलबा पड़ा है, लेकिन सरकार इसको खोदने से डर रही है फिलहाल। दोस्तों इस बावड़ी के बारे में एक बात और सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बावड़ी में जो हमारे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट शासक पृथ्वीराज चौहान थे, उनका यहाँ पर खजाना दफन है। लोगों का ऐसा ही मानना है, इतिहासकारों का भी ऐसा ही मानना है कि इस बावड़ी में आज भी राजा पृथ्वीराज चौहान का खजाना दफन है, और उसे निकालने से सरकार भी डर रही है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था भारत में, उस समय अफगानों ने भारत पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद जब पता चला पृथ्वीराज चौहान को कि अफगानों ने भारत पर कब्जा कर लिया, तो उसके पास जितना भी खजाना था उसने इस बावड़ी में छिपा दिया था। तो आज भी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी का खजाना बताया जाता है जो इस बावड़ी में अंदर दफन है। दोस्तों बावड़ी का व्यू देखिएगा, यह है सामने सुरंग नज़र आती हुई, और दाएं बाएं हमें इसकी महराबें नज़र आती हुई। सामने है गलियारा, और फिलहाल मजदूरों ने काम रोक दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर सरकार के कहने पर, क्योंकि सरकार भी डर रही है यहाँ से खजाने निकालने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर गैस भी निकल रही है, जिसमें कि अंदर ऑक्सीजन कमी होने के कारण मजदूर अंदर नहीं जा सकते, और जिस कारण यहाँ पर काम करना मुश्किल होता है। तो ठीक सामने जो मैन मुख्य इसका जो दरवाज़ा है सुरंग का, देख सकते हैं रहस्यमय सुरंग का दरवाज़ा, वहाँ पर फिलहाल मिट्टी पड़ी हुई है। मिट्टी भी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है मजदूरों की, क्योंकि वहाँ पर गैस निकल रही है। तो देख सकते हैं मलबा आज भी चूँ तू हमें नज़र आता हुआ देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पर फिलहाल काम रोक दिया गया है सरकार के कहने पर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।